अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद वगैरह में खुशआमदीद। नारा तो हमने मुमूमी तौर पर सुना है, कई दफ़ा सुना है कि जनाब जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा। और इस पर जो है वो बहुत सारे लोग जनाब तालियां बजाया करते थे। ख़ासतौर पर उस वक्त जब इमरान खान साहब जो है वो डी चौक के ऊपर 126 दिन तक उन्होंने नाच गाना किया था, वहाँ पर वो बैठे थे और उन्होंने धरना दिया था और उस वक्त भी यही नारा इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन ये नारा अब जरा थोड़ा सा अगली स्टेज पर चला गया, जिसे हम कहते हैं ना सुपरलेटिव डिग्री। अब इस नारे की भी सुपरलेटिव डिग्री आ गई है। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा से अब बात आगे बढ़ गई है। अब ये कहते हैं जनाब इस्तीफा होगा और जब तक इस्तीफा नहीं होगा धरना होगा। अब ये मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर धरने देखने आएंगे और उस धरने के लिए वो इस तरह का कोई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये जो धरना होने जा रहा है ये धरना कुछ सिंपल किस्म का धरना नहीं है। इस धरने के जो नताइज हैं वो भी बहुत ही हद तक ख़तरनाक हैं और इस धरने के जो मुतालबात हैं वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ख़तरनाक इस वजह से कि अमूमी तौर पर जो मुतालबात किए जाते थे ये धरने और तहरीकों के दौरान ये पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ किए जाते थे। अब ये जो धरना है ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ किया जा रहा है या उस इंस्टीट्यूशन की एक ऐसी शख्सियत के ख़िलाफ़ किया जा रहा है जिसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल है और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेड है यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और उसके लिए ये जो सिचुएशन है ये यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा धमाका खेज हो सकती है। और इस धरने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप बहुत ही ज़्यादा सरगर्म है और उस की सरगर्मियाँ मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ना सिर्फ नज़र भी आ रही हैं बल्कि जो हुकूमत को सिर्फ कल के लिए ही जो यानी हुक्मरान इत्तेहाद को यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस PDM को जो बताया गया है इब्तदाई तौर पर वो एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसके अंदर उनसे कहा गया है कि जनाब ज़रा आपने बंदोबस्त कर लें क्योंकि सिर्फ कल के ही दिन के अंदर यानी इतवार वाले दिन में जमीयत उलमा इस्लाम के मुल्क भर से तकरीबन 50,000 अफराद इस्लामाबाद की हदूद के अंदर दाखिल होंगे और वो पीर वाले दिन डी चौक पहुँचेंगे, शायर दस्तूर पर पहुँचेंगे जहाँ पर वो धरना देंगे एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग के सामने। इसका मतलब ये है कि ये जो इस्लामाबाद के जो लोग हैं उनको कम से कम 50,000 अफराद का जिसका दावा किया गया है जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से उनका सामना करना पड़ेगा या उनकी मेज़बानी करना पड़ेगी। इस हवाले से जमीयत की जो तैयारियां हैं और हुक्मरान इत्तेहाद की जो तैयारियां हैं वो ज़रा ज़ोर पकड़ गई हैं और इस हवाले से कुछ इजलास भी हुए और कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी किए गए हैं। इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन इसके साथ अगर रावलपिंडी का हम जिक्र करें चूँकि वो पिंडी और इस्लामाबाद दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, जुड़वा शहर है और पिंडी के हवाले से बताया ये जा रहा है कि जो वहाँ पर भी जो सिचुएशन है वो कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं है। खुशगवार इस वजह से कि 9 मई को जो कुछ लाहौर में हुआ और ख़ास तौर पर 9 मई को जो कुछ कोर कमांडर हाउस लाहौर में हुआ जिसको जिना हाउस के नाम से अब पुकारा जा रहा है, बताया जा रहा है कि जनाब ये जिना हाउस शायद बाद में कोर कमांडर हाउस बना, लेकिन जिना साहब भी मेरा ख्याल है कि जब तक हयात रहे थे वो इसको जिना हाउस नहीं करार पाए। मुझे नहीं ऐसी कोई चीज़ मेरी नज़र से गुजरी कि कायदे आज़म साहब जब तक हयात थे वो लाहौर भी आए और लाहौर आकर उन्होंने इस बारे में तो इतला मिलती है कि स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर उन्होंने क़याम किया, गवर्नर हाउस के अंदर उन्होंने क़याम किया, लेकिन इस बात की कोई इतला नहीं मिली कि उन्होंने जिना हाउस जो उनकी अपनी ज़ाती रिहाइशगाह थी उसके अंदर आकर उन्होंने क़याम किया हो। लेकिन शायद ऐसे को मामला हो गया हो, तारीख़ इस पर जो है वो खामोश हो। अलबत्ता 9 मई को होने वाले वाक़यात ने रावलपिंडी को और ख़ास तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को एक अपने ही एक दस्ते रास्त के ख़िलाफ़ कार्रवाई पर मजबूर कर दिया। और बताया ये जा रहा है कि 9 मई के जो वाक़यात थे उसमें किसी भी तौर पर जो साबिक़ कोर कमांडर लाहौर थे यानी लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज़ गनी साहब उनको क्लीन चिट नहीं मिल रही। और ये मैं आपको ये बात जो खबर दे रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा मलफूफ आपको खबर दे रहा हूँ। अलबत्ता अभी तक हतमी कार्रवाई का कोई फ़ैसला नहीं किया गया और इस हवाले से सीनियर जर्नलिस्ट जनाब रऊफ़ कलासरा साहब का भी एक वीलॉग अब से कुछ देर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले उनका ये वीलॉग जो है वो अपलोड हुआ है और उस वीलॉग के अंदर बताया गया है या इस तरह की कुछ बातें की गई हैं कि ये जो 9 मई की रात थी ये नाखुशगवार थी। नाखुशगवार इस वजह से कि जो सरबराह थे इदारे के यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब उनकी तरफ से
बड़े गमो गुस्से का बल्कि शदीद गुस्से का इजहार किया गया था उस वक्त, यानी लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फ़याज़ गनी साहब के साथ, और एक टेलीफोन कॉल भी की गई थी उन्हें, और उस टेलीफोन कॉल के अंदर जो रद्द-ए-अमल था वो उनकी तरफ से दिया गया था, और ये उनको बताने की कोशिश की गई थी कि जनाब आपसे इस तरह की तवक्को नहीं थी। क्योंकि देखें, एक बात भी, एक जो बात है ना हक सच की, वो करनी चाहिए। कोई आम आदमी के घर में भी अगर इस तरह का कोई पथराव किया जाए ना कि उस घर का दरवाज़ा बंद कर लेता है या कम से कम अपनी छत पे चढ़ जाता है, और छत पे चढ़ के जो उसके पास कोई भी मवाद हो, चाहे उसको घर की छत से बनेरों ना, बनेरियाँ तो ईंटा पुट के भी उसको अगर तोड़ के पत्थर बनाने पड़े, तो वो छत पर चढ़ के कम से कम अपने घर को प्रोटेक्ट करने की आखिरी लेवल तक जाके कोशिश करता है। उसके हाथ में जो कुछ आएगा, डंडा, सोटी, पत्थर, ईंट, कोई पांडा टिंडा, कोई जो भी चीज़ आएगी, को काट कबाड़ आएगा, वो कम से कम अपने घर की प्रोटेक्शन के लिए आखिरी हद तक जाएगा। लेकिन ये एक आखिरी हरबा होगा कि उसे अपना, यानी मुखालफों से अपने घर को बचाने के लिए आखिरी वक्त आएगा जब वो ये देखेगा कि जनाब मुझे अब जान बचाकर निकलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो उन तमाम लोगों को जो प्रोटेक्शन के लिए मौजूद हों उनसे कहे कि जनाब कुछ नहीं करना, और ख़ुद भी कुछ ना करे, जबकि उसको प्रोटेक्शन भी हासिल हो और उसके पास इख्तियार भी हो। ये जो कुछ हुआ वहाँ पर, घर के बाहर जो कुछ हो रहा हो, ये एक अलग बात है, लेकिन घर के अंदर किसी को घुसने की इजाज़त देना, ये ऐसा अमल है जो बहुत ही डेढ़ किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस जिसके हो सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि आम माड़ा आदमी भी घर की छत पे खड़े होकर 4 बट्टे मार देगा। कोर कमांडर साहब के घर के अंदर अगर दाखिल होने की कोशिश हो रही थी, अगर उस वक्त सिर्फ 4 फायर कर दिए जाते ना, बेशक हवाई फायरिंग कर दी जाती, तो इस मॉब की ये जुर्रत नहीं होनी थी कि वो घर के अंदर दाखिल होते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसकी बिना पर सख्ती आई है। और उसी बिना पर जो बरमी है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की, ये भी सामने आई है। और ये जो बरहमी है ये अब आगे किस लेवल तक जाएगी, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि साबिक कोर कमांडर लाहौर के जो चीफ ऑफ स्टाफ थे, उनको जो GHQ की एडिशनल जनरल ब्रांच है वहाँ पर रिपोर्ट करने का ऑर्डर किया गया है। और वहाँ पर रिपोर्ट करने का मतलब ये है कि एक इंक्वायरी होगी, और उस इंक्वायरी के बाद इस बात का फैसला किया जाएगा कि अगली कोई कार्रवाई करनी है, और अगर कार्रवाई करनी है तो क्या करनी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इस इंक्वायरी के बाद, और मुमकिन तौर पर जो इदारा है वो अपने जो इंतज़ाम है उसके तहत कर सकता है, कोई कार्रवाई, इस्तीफ़ा भी तलब किया जा सकता है, और महकमाना कार्रवाई यानी कोर्ट मार्शल भी किया जा सकता है, ये इम्कान है। लेकिन वो उस सूरत में है जब ये जो इंक्वायरी है ये किसी न किसी शेप में जाएगी, और इसका मतलब ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को अपने एक दस्ते रास्त के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करनी पड़ेगी, और ये एक यकीनी तौर पर उनके लिए नाखुशगवार अमल ही साबित हो सकता है। अब एक जानिब ये वाली सिचुएशन डेवलप हुई, और दूसरी जानिब जो सियासी मैदान है वो भी बहुत हद तक गर्म हो गया। और इसकी वजह ये है जनाब कि जब आप एक पॉलिटिकल कुव्वत को दीवार के साथ लगाएंगे और दूसरी पॉलिटिकल कुव्वत को सर आंखों पर बिठाएंगे, तो फिर उसके नतीजे में ये जो अदम तवाज़ुन है या ये जो नाइंसाफ़ी है, इसके फिर लोगों को लिए कार्रवाई का जवाब मिलेगा। और यही वजह है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का एक अहम तरीन आइनी इदारा है, उसके ऊपर पाकिस्तान की मेजर 13 पॉलिटिकल पार्टीज़ एतमाद करने के लिए तैयार नहीं हैं। और अदम एतमाद का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि उस इदारे के ख़िलाफ़, उस इदारे के सरबराह के ख़िलाफ़, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो मुजाहरा किया जा रहा है, वहाँ पर धरना दिया जा रहा है, और इस बात का मुतालबा किया जा रहा है कि जब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे से इस्तीफ़ा नहीं देंगे, उस वक्त तक हम ये जो धरना है इसको कंटिन्यू करेंगे। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर हमें ये दिन भी देखना थे कि वो एहतजाज, वो मुजाहरे जो पॉलिटिकल कुव्वतों के ख़िलाफ़ होते थे, अब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी होंगे। इसका मतलब ये है कि कल जनाब आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ भी इस तरह का कुछ धरना दिया जा सकता है। ऑल्दो मेरी नज़र के अंदर ये तमाम चीज़ें
नापसंदीदा हैं, ऐसे अमल नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये वो इदारे हैं जिनके वजूद से ही पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे मामला जो हैं वो दुरुस्त सिमत में चल रहे हैं। अलबत्ता इन इदारों से वाबस्ता लोगों को भी ख्याल करना चाहिए कि उनकी अपनी पसंद नापसंद, उनके घर के हालात, उनकी बेगमात, उनकी वालदा, उनकी बहनें, उनकी बच्चियों के जो क्रश हैं वो इस तरह खुल के सामने नहीं आने चाहिए। देखें, पसंद होना, किसी को पसंद करना, ये बिल्कुल एक अलग बात है, ज़ात का काम है। लेकिन जब चीज़ें सामने आती हैं, जब वो फ़ोन कॉल सामने आए, माँ जमीन नून साहिबा की कॉल सामने आई जिसके अंदर वो ये बता रही हूँ कि जनाब मैंने उमर को कह दिया है कि मैं लाहौर के जलसे में गई थी, वहाँ पर लाखों लोग मौजूद थे और तुम डरो नहीं, ये लाखों लोग तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो ये पैगाम दे रही हैं कि इमरान खान के हक में फैसला करो, चाहे वो फैसला उसके हक में बनता है या नहीं बनता। इसका मतलब ये है कि वो खुद जवाज़ फराहम कर रहे हैं इंसाफ के नाम पर नाइंसाफ़ी को, या नाइंसाफ़ी के नाम पर इंसाफ को, आप इसको जो मर्जी कह दें। अब ये जो होने जा रहा है धरना पीर वाले दिन, जिसके लिए कल से ही लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएंगे, उसके लिए इंतज़ामात भी हो रहे हैं और उसके लिए जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं वो सरगर्म भी हैं। नून लीग भी इस हवाले से सरगर्म है और पंजाब की क़यादत को ये हदायत की गई है कि जनाब इस धरने को कामयाब बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून के जो काफ़िले हैं वो मरियम नवाज़ की क़यादत में यहाँ से निकलेंगे। और इसका मतलब ये है कि मरियम नवाज़ कल ही लाहौर से कुछ काफिलों को लीड करती हुई जाएंगी, या वो पीर वाले दिन लीड करके वहां तक पहुंचेंगी, वट एवर। नून लीग का अभी तक इस हवाले से कोई हतमी ऐलान सामने नहीं आया। अलबत्ता JUI ने इस मामले को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लिया और शायद JUI इसी बेस के ऊपर जो ये एक इंतहाई नैरेटिव होता है जिस तरह इमरान खान लेते हैं, उसी नैरेटिव की बेस के ऊपर शायद फ्यूचर पॉलिटिक्स करना चाह रही है। और इसीलिए ये जो मुख्तलिफ जगहों से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो उनके इजलास हो रहे हैं अंदरूनी, उसके अंदर ये बात बताई गई है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 50,000 लोग, सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद की तंजीम, मुझे करेक्ट किया गया, उन्होंने कहा कि जनाब सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो तंजीम है उसने मरकज़ी क़यादत को, यानी मौलाना फजल रहमान साहब के ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में उनको इस बारे से आगाह किया कि जनाब सिर्फ पिंडी से, इस्लामाबाद से, यानी वो जो उनका एरिया बनता है रावलपिंडी इस्लामाबाद की तंजीम का, वहाँ से 50,000 लोग आएंगे। इसका मतलब ये है कि वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर लाखों लोग मौजूद होंगे और लाखों लोगों को की मेज़बानी करना, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना और इतने शदीद मौसम के अंदर, गर्मी के अंदर उन लोगों को वहाँ पर क़याम पज़ीर करना, दीगर सहूलियात उनको फ्राहम करना यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा टास्क है। लीडरान का क्या है, लीडरान तो आएंगे वहाँ पे तकरीर करेंगे चले जाएंगे, बैठना तो बेचारे कारकुनान ने है ना, लेकिन देखना चाहिए कि इस सिचुएशन के अंदर आगे क्या बढ़ेगा और इसका खर्चा कौन उठाएगा। अगर तो इसका खर्चा जिस तरह रवायती तरीक़ेकार हैं कि सरकारी ख़जाने पर ही बोझ पड़ना है, जिस तरह इमरान खान साहब ने जब धरना दिया था उस वक़्त सारे का सारा उनके धरने के जो एक्सपेंसेस थे उसका जो बोझ है वो खैबर पख्तूनख्वा के ख़जाने पर पड़ा, और खैबर पख्तूनख्वा के ख़जाने पर पड़ने की वजह से उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको डिले करना पड़ा। और जिस तरह BRT है, ये इसकी मिसाल है, इमरान खान साहब के धरने से सबसे ज़्यादा नुकसान इस BRT को हुआ था। अलबत्ता ऑल्दो कि उन्होंने कहा बाद में कि जनाब ये ताख़ीर का शिकार हो गया, मुख्तलिफ वो उसके ऊपर वजूहात इमरान खान साहब बताते रहे, लेकिन ऐसे कई प्रोजेक्ट्स थे जो ताख़ीर का शिकार हुए। अलबत्ता मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर जो इजलास हो रहे हैं, ख़ास तौर पर JUI का इजलास जिसका मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया है, उस इजलास ने इसी सिमत की तरफ इशारा किया है कि जो JUI है ये ना सिर्फ बहुत ज़्यादा तेज़ जा रही है बल्कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तंजीम 50,000 लोगों की मेज़बानी का वो ये दावा कर रहे हैं। अब देखना ये है कि ये जो दावे हैं ये किस हद तक मेंटेन किए जाएंगे और ये जो धरना है क्या ये वाकई ही अपने अगराज़ व मकासद के अंदर कामयाब होगा या उसके तोड़ के लिए, जिस तरह मैंने आपसे पिछली वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि लाइब्रेरीज़ का रुख किया गया है, आनियाँ जानियाँ हो रही हैं, तो उसके कुछ असरात आएंगे सामने। ये क्रॉस रोड है बहुत ज़्यादा और इसके अंदर बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी तरह का कोई भी जो फ़ैसला है वो यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है और ये भी हो सकता है कि उसके नतीजे में जो पूरे का पूरा सिस्टम है उसको ही लपेट दिया जाए।
अपनी राय को जरूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।